जय सिया राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव। एक बहुत ही अच्छा सा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा लगा है और अद्भुत है बहुत, और कलयुग जीवों को समझना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा प्रसंग। एक सेठ जी थे। अगर आपके पास टाइम हो तो सुना दूँ। एक सेठ जी थे, अच्छे स्वभाव के थे, भगवान की सेवा करने वालों में से थे, साधु संतों का आदर करने वालों में से थे। एक दिन की बात है, उनके घर पर एक संत पधारे, और जब संत पधारे महात्मा जी की बहुत सेवा करी। उन्होंने जो महात्मा जी कहते थे तुरंत सेवा में हाजिर हो जाती थी। बहुत सेवा करी। साधु वहाँ कुछ दिन रुके, 5 दिन 5-10 दिन उनके घर में। और जब घर में रुके तो एक दिन महात्मा जी ने पूछा सेठ जी से, सेठ जी आपके पास कितना पैसा है? सेठ जी बोले 10,000। और वो जानते थे सेठ जी तो बहुत पैसे वाले हैं, दुकान बंगला फैक्ट्री बहुत कुछ है। फिर भी सेठ जी बोल रहे हैं 10,000। बात समझ में नहीं आई। फिर भी महात्मा जी ने इग्नोर कर दिया। इट्स ओके, बुला दिया। सेठ जी जो कह रहे हैं वो सही। कुछ दिन निकल जाने के बाद महात्मा जी ने सेठ जी को फिर बुलाया और पूछा, सेठ जी आपके बच्चे कितने हैं? बोले एक बेटा है। जबकि महात्मा जी को पता था इनके 4 बेटे हैं। फिर भी इग्नोर कर दिया महात्मा जी ने। इट्स ओके। एक दिन महात्मा जी ने फिर बुलाया सेठ जी को कुछ दिन बाद। बोले सेठ जी आपकी उम्र क्या है? बोले 10 साल। अब महात्मा जी से रहा नहीं गया और सारे उल्टे जवाब दे रहे हो। महात्मा जी ने बोला, सारे उल्टे जवाब दे रहे हो? सेठ जी पागल समझते हो मुझे? अरे मुझे पता है आपके पास बहुत सारा पैसा बंगला गाड़ी है। मैं आपसे पैसा कुछ भी नहीं लेना चाहता, मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस एक ज्ञान के लिए आपसे जानना चाह रहा था कि आपके पास धन कितना है। आपने कह दिया 10,000। मुझे मालूम है आपके बच्चे 4 हैं, फिर भी आप कहते हो कि एक मुझे मालूम है 60-65 एक ही है। आप कहते हो 60-65 साल के हो गए हो, फिर भी कह रहे हो 10 साल। तो सेठ जी ने दोनों हाथ जोड़ करके बोले, महाराज मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, सब कुछ ठीक कहा है मैंने। क्यों कैसे ठीक है? अब जरा ध्यान से सुनना जी। सेठ जी का जवाब बहुत अच्छा आंसर है मेरे प्यारे। सेठ जी ने कहा, महाराज आपने सही कहा, मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन तीनों बच्चे बड़े नालायक और निकम्मे हैं, कभी भी मेरी बात नहीं मानते। लेकिन एक ही बेटा है जो धर्म भी करता है, एक ही बेटा है जो भगवान की लीलाओं का गायन भी करता है, कथा भी सुनता है और सेवा भी करता है। इसलिए मेरी नज़र में सिर्फ एक ही है, बाकी के 3 मेरे हैं ही नहीं, यही समझो। आपने देखा ये मकान बहुत बड़ा है, आपने देखा काम बहुत है बड़ा है, भगवान ने मुझे बहुत पैसा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने आज तक धर्म के काम में सिर्फ 10,000 ही लगाए हैं, और मेरे मतलब के बस वही हैं, बाकी के मेरे मतलब के हैं ही नहीं। मेरी उम्र मैंने 10 साल बताई, पर यह भी सच है मेरे 55 साल तो बेकार चले गए। 55 साल तक तो मैंने कोई अच्छा काम ही नहीं किया महाराज। बस 10 साल पहले से है आपके सत्संग में, कथा में, भक्तों के पास जाने लगा हूँ, धर्म करने लगा हूँ, भजन करने लगा हूँ, और मात्र मेरी जिंदगी के यही 10 साल काम आने वाले हैं, बाकी तो सब बेकार चले गए महाराज। इसलिए मैं बच्चों से भी कहता हूँ, कौन कहता है कि इसलिए मैं कहता हूँ, कौन कहता है कि कथा बुढ़ापे में सुननी चाहिए? वो ना धर्म को जानते हैं, ना धर्म के विषय को जानते हैं। जो भी आपसे कहे कि कथा सुनना बुजुर्गों का काम है, समझ लेना वो बहुत ही गलत रास्ते पे चलने वाले लोग होंगे, जिन्हें अपने आत्म कल्याण की रत्ती भर चिंता नहीं है। इस लोक में भी अपना बेड़ा गर्क करेंगे, और उस परलोक में भी मैं तो पूछना ही मत कि क्या होगा। वहाँ पे दर्दनाक सजाएं हैं धर्म पुराण के अनुसार, वो मैं बताना नहीं चाहता। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना। और हाँ, वो पैसा धन्य है जो धर्म में लगता है, वो समय धन्य है जो धर्म में लगता है, भगवान की कथा श्रवण करने में लगता है। और वो बच्चा अच्छा है जो अपने धर्म को आगे
आगे बढ़ाता है। ऐसे लोग दुनिया में ज़्यादा नहीं होते, पर जितने भी होते हैं मेरे ठाकुर जी के करीबी होते हैं, बहुत करीबी होते हैं। वो बड़े खुश नसीब होते हैं जो आपके करीब होते हैं, जो जो मेरे ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान के करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे, जय सिया राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव।